नमस्कार मित्रों, 15 सितंबर 2022 सुबह 2:29 पर सांसारिक वैभव एवं राजसिक गतिविधियों के प्रधान शुक्र ग्रह सिंह राशि में अब अस्त होने जा रहे हैं, जहां ये 2 दिसंबर तक इसी अवस्था में अर्थात अस्त की अवस्था में रहेंगे। मित्रों, अस्त ग्रह की अवस्था में शुक्र अपना संपूर्ण प्रभाव देने में असमर्थ हो जाएंगे, जिसके कारण ये अवधि जो रहेगी लगभग प्रत्येक राशि के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। आप पारिवारिक जीवन, व्यावसायिक गतिविधियों तथा नौकरी पेशा जिंदगी में किन्हीं अकस्मात बाधाओं का सामना कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्रमवार मेष से लेकर के मीन राशि के मित्रों के लिए शुक्र अस्त की इस समयावधि में क्या कुछ विशेष घटित होने वाला है। साथ ही साथ जानेंगे आवश्यक उपाय एवं सफलता के गुरु मंत्र। वीडियो को अंत तक देखिएगा, उपाय बिल्कुल अंत में बताएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि दिनांक 16, 17 और 18 सितंबर को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दिल्ली में व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। देखिए, पहली राशि जो आती है ये आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए, मेष राशि के प्रिय मित्रों, शुक्र देव का अस्त होना मुख्यतः आपके पेशेवर जीवन, व्यावसायिक मामले और पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव डालेगा। साथ ही साथ प्रेम संबंधों पर भी ये प्रभाव डालेगा। यदि नौकरी पेशा मामलों की बात करें तो इस अवधि में आपको अपने कामकाज के कारण थोड़ी सी मायूसी हाथ लग सकती है। आपकी कंपनी द्वारा संचालित प्रोजेक्ट में आप अपनी ओर से पूरी मेहनत और एकाग्रता से कार्य तो करेंगे, लेकिन परिणाम आपको उस स्तर के नहीं प्राप्त होंगे जिसकी आपने उम्मीद की होगी। इसके अलावा वर्क प्लेस पर आपके साथी कर्मचारी भी सहयोग के मामले में आपसे थोड़ा दूरी बना करके रखेंगे, जिसके कारण आपके कार्य की प्रोडक्टिविटी घट सकती है। वहीं जॉब के मामले में परिणाम औसत रहेंगे। यदि व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यापार में नवीनता लाने की मांग समय कर रहा है। गोचर काल खंड की इस अवधि में आपको बिजनेस में नए तौर तरीकों को शामिल करना होगा, अन्यथा मार्केट में आपकी पकड़ अब कमज़ोर पड़ सकती है। आपके संपर्क में जो निवेशक हैं उनके पास अपने रचनात्मक विचारों को लेकर जाएं, उन्हें अपने बिजनेस आइडियाज़ से अवगत कराएं। यदि आप लीक से हटकर कुछ करने का प्रयास करेंगे तभी आपको व्यावसायिक सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक मामलों में आर्थिक विषयों तथा भूमि से संबंधित मामलों के कारण सदस्यों के मध्य आपसी तकरार की स्थिति बन सकती है। मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि प्रत्येक परिस्थिति में धैर्य बनाए रखिएगा तथा बातचीत के द्वारा हल तलाशिएगा। वहीं प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के आप लोगों के ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के प्रिय मित्रों, स्वास्थ्य, आर्थिक मामले तथा पेशेवर जीवन में शुक्र ग्रह की अस्त अवस्था का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, अब आप पर पड़ेगा। आपके ही राशि के स्वामी हैं। इस अवधि में फाइनेंशियल मुद्दे केंद्र में रहेंगे, जहां व्यवसाय एवं निवेश से आपको आर्थिक लाभ होगा। तो वहीं दूसरी तरफ परिवार के कारण खर्च का स्तर भी बढ़ा रहने वाला है। व्यवसाय से जुड़े मसलों को आप विस्तार देंगे। इस अवधि में आप नई यूनिट अथवा किसी नए उत्पाद को मार्केट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जिसको आपकी उम्मीद से बढ़कर सफलता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, मेरा सुझाव है कि इंटरनेट माध्यम का अधिक से अधिक प्रयोग अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में करिएगा, चूँकि व्यवसाय से आपको अच्छा धन लाभ होगा, अतः निवेश के लिए भी आपके हाथ में एक बड़ी पूंजी होगी। देखिए मित्रों, परिवार के कुछ मामलों को लेकर आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा उनके ऊपर खर्च होगा। सबसे ज़्यादा गुंजाइश नए घर के निर्माण, साज सज्जा अथवा भूमि क्रय करने की है। पेशेवर जीवन में आपके विरोधी किसी प्रकार का षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए कामकाज के मामले में बेहद सतर्कता के साथ आगे बढ़िएगा। आपकी जूझने की क्षमता आपको प्रोफेशनल मामलों में अंततः विजयी बनवाएगी। अंतिम लेकिन सबसे आवश्यक, परिवार के स्वास्थ्य संबंधी मामले आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, और उसमें भी मुख्य रूप से आपको माता पिता की सेहत की चिंता ज़्यादा बनी रहेगी। कोशिश कीजिएगा समय पर
चिकित्सक से परामर्श लेते रहिएगा और कुंडली का गहन विश्लेषण भी करवाते रहिएगा। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, व्यवसाय में नवीनता, नौकरी में परिवर्तन तथा संतान की प्रगति की चिंता इस अवधि में आपके जीवन के केंद्र में रहेगी। सबसे पहले यदि हम व्यावसायिक गतिविधियों में लगे हुए सज्जनों की बात करें तो आपके लिए व्यापार को विस्तार देने का अब समय आ गया है। यदि अब तक आप एक क्षेत्र विशेष में ही व्यापार की गतिविधियों को संचालित कर रहे थे तो वहां से अब आगे बढ़ कर के नए क्षेत्र में भी संभावनाओं को तलाशिएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप अपने स्टार्टअप को न सिर्फ देश के अंदर विस्तार देंगे बल्कि विदेशों में भी पार्टनरशिप के माध्यम से नई यूनिट स्थापित कर सकते हैं, जिससे आपके आर्थिक लक्ष्यों को नवीन ऊर्जा मिलेगी। जॉब से जुड़े साथियों के लिए नए दायित्व तलाश करने के लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आप अपनी वर्तमान प्रोफेशनल प्रोफाइल से संतुष्ट नहीं है तो प्रॉपर तैयारी के साथ नई नौकरी की तलाश में लग जाइएगा। शुक्र आपके लिए नए अवसर तैयार कराएंगे। परिवार में आप अपनी संतान को लेकर विशेष रूप से चिंतित रहेंगे। खासकर उनके करियर और भविष्य की चिंता आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है। मेरा सुझाव है कि अपनी संतान की कुंडली का विश्लेषण कराइएगा, साथ में उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें करियर का चुनाव करने में उनकी मदद करिएगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के प्रिय मित्रों, नौकरी में यात्राओं के योग अब बनने वाले हैं। व्यवसाय में नई इन्वेस्टमेंट और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी अब शुक्र ग्रह आपको कराएंगे। नौकरी पेशा जिंदगी में यात्राओं की अधिकता रहेगी। आपकी कंपनी आपको मार्केटिंग, फील्ड वर्क तथा नए व्यवसाय की संभावना की तलाश में देश के अंदर और आउट ऑफ कंट्री भेज सकती है। ये यात्राएं न सिर्फ आपके पेशेवर अनुभव को बढ़ाएंगी बल्कि आपके करियर के लिहाज से भी बेहद सहायक सिद्ध होंगी। आप अपनी फर्म के लिए कुछ बड़े सौदे हासिल करने में कामयाब रहेंगे, जिसके चलते आपके पद और दायित्व को भी बढ़ाया जाएगा। साथ में आपकी सैलरी में भी सकारात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी। सलाह के तौर पे मेरा सुझाव है कि शाब्दिक विवाद में किसी भी साथी कर्मचारियों के साथ ना उलझें। यदि कामकाज में किसी प्रकार की समस्या भी आती हैं तो मिल बैठ करके स्वस्थ चर्चा के द्वारा हल निकालें, अन्यथा आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। व्यवसाय में खुद का स्टार्टअप कर रहे मित्रों के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा। आपकी बिजनेस ग्रोथ स्वयं नए निवेशक लेकर के आएगी, जिसके चलते आपका व्यवसाय विस्तार व वृद्धि प्राप्त करेगा। अंततः साथियों, परिवार की ओर से आपको भूस्वामी बनाया जा सकता है। आपके पिता आपको अचल संपत्ति का बड़ा हिस्सा प्रदान कराएंगे, जिससे आपको आर्थिक मजबूती प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के प्रिय मित्रों, नौकरी पेशा जीवन में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। शुक्र अस्त की इस अवधि में यदि आप सरकारी सेवा अथवा प्राइवेट जॉब में किसी में भी हैं तो खुद के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करिएगा और उसके लिए खुद को मानसिक रूप से भी तैयार करिएगा। कामकाज को लेकर इस समय अवधि में आप काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं। न सिर्फ प्रोजेक्ट की व्यस्तता आपके साथ रहेगी बल्कि अपनी स्किल को इम्प्रूव करने तथा व्यक्तित्व को निखारने के लिए आप कुछ नए प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको अपना पूरा फोकस अपने पेशेवर काम पर लगाना है, तभी जाकर आपको मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आर्थिक संदर्भ में स्थितियों का विश्लेषण करें तो निवेश के लिए फूड बिजनेस, एग्रीकल्चर मार्केट तथा टूर एंड ट्रेवल का क्षेत्र आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा। इसमें आप निवेश कर सकते हैं। परिवार के साथ आपको ज़्यादा कोऑपरेट करने की सलाह दी जाती है। पारिवारिक मामलों में समझ और संयम के साथ निर्णय लेने होंगे, अन्यथा भाइयों के साथ तकरार बढ़ सकती है, जिससे कलह का माहौल बनेगा। देखिए, किसी भी स्थिति में आपको आंतरिक प्रज्ञा का साथ नहीं छोड़ना है। धैर्य एवं विवेक के साथ प्रत्येक स्थिति का सामना सिंह राशि के जातकों अब आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के प्रिय मित्रों, शुक्र अस्त की अवस्था में आपको व्यवसाय को लेकर के खास तौर पे अब सतर्क रहने और मेहनत से काम करने की सितारे यहाँ सलाह दे रहे हैं। शुक्र अस्त की इस अवधि में बिजनेस के मामले में आपको कुछ निकट संबंधी तथा व्यवसायिक साझेदार आपसे किसी प्रकार का आर्थिक छल कर सकते हैं। किसी भी निवेश या
सौदे संबंधी दस्तावेज को आप पूरी सावधानी से समझकर अपने लीगल एवं फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लेकर के ही निर्णय लीजिएगा। इसके अलावा यह अवधि किसी नए निवेश के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। सलाह के तौर पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ज़्यादा फोकस करिएगा और पहले से चली आ रही योजनाओं को ही सुचारू रूप से चलाइएगा। नौकरी पेशा जीवन में आपके विरोधी इस अवधि में काफ़ी सक्रिय रहेंगे। आप जिस भी प्रोजेक्ट या योजना में लगे हुए हैं उसमें बाधा डालने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, लेकिन अंततः आपकी कर्मनिष्ठा हर एक कठिनाई को पार करके सफलता का मार्ग प्रशस्त कर लेगी। स्वास्थ्य के नज़रिए से थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहिएगा। आपकी भोजन की अनियंत्रित आदत आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकती है, अतः अपनी डाइट को संतुलन में अब रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है लिब्रा तुला राशि। तुला राशि के साथियों, नौकरी पेशा जीवन में आपको अपना पूरा ध्यान अपने कार्य पर लगाना होगा। यह अवधि आपके लिए कई अवसर लेकर आ रही है, लेकिन आपको भी अवसरों को परिणाम में बदलने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। शुक्र अस्त की इस अवधि में आपको पूरा फोकस सिर्फ उन्हीं गतिविधियों में लगाना होगा जो आपके करियर के लिहाज से ज़रूरी हो। कारण कि जो है ऐसे कई मौके आपके सामने आएंगे जहां आप अपना मानसिक धैर्य खो सकते हैं। इसलिए तुला राशि के जातकों पूरी सजगता से सिर्फ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहिएगा। आर्थिक मामलों में धन की आगत होगी, लेकिन खर्चों का स्तर भी बहुत बढ़ा रहने वाला है। साथियों, शुक्र की अस्त अवस्था आपको व्यवसाय में धीरे धीरे आर्थिक मुनाफा कराएगी, साथ में आपके निवेश भी थोड़ा लेट आपको रिजल्ट देंगे, इसलिए फाइनेंशियल तौर पे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। वहीं पारिवारिक मामलों में संतुलन की स्थिति रहेगी। जीवन साथी के साथ गृहस्थी के मामले में आप सामंजस्य के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आप अपनी माताजी के साथ एक आत्मिक निकटता का अनुभव करेंगे। लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। अधिक से अधिक राम भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वृश्चिक राशि के साथियों, व्यवसाय में कड़ी प्रतिस्पर्धा का दौर इस अवधि में अब रहने वाला है। मेरे व्यापारी मित्र शुक्र अस्त की अवस्था में व्यावसायिक गतिविधियों में प्रतिद्वंदी की ओर से अच्छी खासी चुनौतियों का सामना करेंगे। आपके प्रोडक्ट को बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको मनोनुकूल परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। चूँकि आर्थिक रूप से आपको काफ़ी बाधाएं आएंगी, अतः आप मानसिक रूप से थोड़े परेशान हो सकते हैं। देखिए मित्रों, जीवन में स्थितियाँ अप्स एंड डाउन जो है होती रहती है। कुल मिलाकर के आपको अपना निर्धारित कर्म करते रहना है। समय के साथ आप समस्त बाधाओं को पार कर लेंगे। नौकरी पेशा जीवन में आपके कामकाज को वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से थोड़ा नज़रअंदाज किया जा सकता है, जिसके चलते शुरुआती समय में आप विचलित रहेंगे, लेकिन कर्मनिष्ठा अंततः आपको वर्क प्लेस पर उचित स्थान दिला देगी। स्वास्थ्य एवं पारिवारिक मामलों में परिणाम सकारात्मक रहेगा। यहाँ किसी भी प्रकार की परेशानी शुक्र की ओर से नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के प्रिय मित्रों, देखिए, जब हम कोई बीज बोते हैं तो उसको वृक्ष बनने और फल देने में एक लंबा समय लगता है। ठीक इसी प्रकार आपका कोई भी शुभ कर्म तुरंत परिणाम नहीं देता। एक अंतराल के बाद ही आपको मनोवांछित परिणाम प्राप्त होते हैं। शुक्र अस्त की इस अवधि में आप अपने कामकाज को लेकर जो भी श्रम करेंगे उसका परिणाम आपको थोड़ा सा लेट प्राप्त होगा। ये अवधि प्रोफेशनल लाइफ में आपसे इंतजार करवाएगी। इसके अलावा यदि आप व्यावसायिक गतिविधियों में लगे हैं तो वहाँ साझेदारी में कारोबार करने से अब आपको बचना होगा, अन्यथा पार्टनरशिप में आपको फाइनेंशियल तौर पर भी दिक्कत आ सकती है और पार्टनरशिप में आप दोनों लोगों के ईगो क्लैश होंगे, विचार नहीं मिलेंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन में मामला थोड़ा 19-20 हो सकता है। जीवन साथी के साथ कुछ मुद्दों पर आपकी शाब्दिक तकरार होगी, जिससे शादीशुदा जीवन में कलह का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से राहत मिलने के संकेत हैं। यदि आप पिछले दिनों किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे थे तो इस अवधि में चीज़ें पटरी पर आएंगी तथा आपको शारीरिक एवं मानसिक शांति प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के प्रिय मित्रों, भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है। आप तभी कुछ बोले जब वो बात शांति से ज़्यादा कीमती हो। मकर राशि के बंधुओं, अपने परिवार में किसी भी तरह के तर्क वितर्क में सबसे पहले तो पड़े नहीं, लेकिन यदि किसी कारणवश आपके भाई बहनों से किसी बात पर प्रतिवाद होता है तो अपनी भाषा का विवेकपूर्वक इस्तेमाल करिएगा।
देखिए मकर राशि के जातकों, बात यह है कि जिनके साथ आपको रोज रहना है, जो आपके अपने हैं, उन्हें अपनी वाणी से कष्ट देना मानसिक और आत्मिक कलह पैदा करना है, अतः ऐसा करने से बचिएगा। यदि आप राइटर हैं, लेखक हैं, कंटेंट लिखते हैं, तो आपको विचारों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने में समस्या होगी। मेरी सलाह है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से थोड़ी दूरी बनाइए, एकांत में समय बिताएं और ये आपको नया मानसिक स्वास्थ्य और समझ देगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ रिश्ते थोड़े नकारात्मक रहेंगे। आपके साथी कर्मचारी आपके कामकाज में अनावश्यक बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन समय के साथ ये चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। अतः आपको पूरा फोकस खुद की ग्रोथ पर लगाना है, ना कि अनावश्यक की ऑफिस पॉलिटिक्स में। व्यवसाय के लिहाज से लाभ और हानि का काटा संतुलित रहेगा, अर्थात इस अवधि में बिजनेस से किसी बड़ी सफलता की उम्मीद ना रखें एवं किसी बड़े निवेश से भी आपको बचना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि दर्शकों, 16, 17, 18 सितंबर को दिल्ली में रहेंगे। वहां पर आप हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर माह में मुंबई आगमन होगा, तो जो भी दर्शक मुंबई से हैं, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग डेट जान सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। कुंभ राशि के प्रिय मित्रों, प्रोफेशनल लाइफ में यदि कामकाज के संदर्भ में कोई बाधा लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, तो इस अवधि में स्वयं उसका निराकरण हो जाएगा। आपकी कार्यक्षमता अद्भुत रूप से बढ़ी हुई होगी, अतः परिणाम की उत्पादकता में वृद्धि होगी। मित्रों, आपके सहकर्मी कुछ समस्याएं आपके लिए खड़ी कर सकते हैं। वैचारिक एवं पेशेवर लक्ष्यों को लेकर आपके बीच मतभेद रहेगा, जिससे बातचीत एवं आपसी समझ का ताना बाना बिगड़ सकता है। व्यवसाय में नए मित्र एवं निवेशकों से जुड़ने के लिए काफ़ी अच्छा अनुकूल समय रहेगा। किसी नई योजना का प्रारंभ मत करिएगा। पहले से चली आ रही स्कीम को नए स्वरूप में यदि आप इन्वेस्टर के पास ले जाते हैं, तो आपको अच्छी आर्थिक सहायता मिलेगी। फाइनेंशियल मामलों में सारा धन एक जगह लगाने से आपको बचना होगा। अपनी बचत को अलग अलग क्षेत्रों में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में सब कुछ अच्छा रहेगा। फिटनेस आपकी उम्दा रहेगी। योग को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आत्मिक आनंद का विकास होगा। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि के मित्रों, शुक्र अस्त की अवस्था में आपको पूर्णतः स्वकेंद्रित रहने की सलाह दी जाती है। पेशेवर जीवन में आपको अपनी समस्त मानसिक ऊर्जा के विकास में लगानी होगी। कैरियर को ध्यान में रखकर जो भी आवश्यक परिवर्तन जरूरी हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। स्थिति के अनुसार सही स्ट्रेटजी और उसका समय पर इम्प्लीमेंटेशन आपको कैरियर में ग्रोथ देखा। आप देखेंगे कि आपका काम आपसे जो व्यवहार कुशलता चाहता है, उसका आपके अंदर काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है, उद्भव हुआ है। आपकी कंपनी या सरकारी विभाग के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से आपको एक साथ कई कार्य सौंपे जा सकते हैं, इसलिए आपको मानसिक रूप से अपनी क्षमता बढ़ानी होगी और मल्टीटास्किंग के लिए एक अच्छी टीम तैयार करना होगा, जिससे आप अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन कर सकें। व्यवसाय के संदर्भ में यदि आप निवेश करने के इच्छुक हैं, तो सबसे पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से अपनी योजनाओं पर सलाह अवश्य लीजिएगा और कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप और अधिक स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो था शुक्र अस्त का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमने आपको बताया। अब अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय क्या करना रहेगा? सबसे पहले साथियों, शुक्र कवच का प्रतिदिन एक पाठ आप लोग जरूर करिएगा। दूसरा, श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिएगा। और यदि स्फटिक का श्री यंत्र आपके पास है, तो उस स्फटिक के श्री यंत्र के सामने एक देसी घी का दीपक जला करके यदि श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो निसंदेह चल अचल संपत्ति व लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दर्शकों, भगवान भोलेनाथ पर शुक्रवार वाले दिन दही जो है आपको उनके ऊपर चढ़ाना है, उसके बाद जल से अभिषेक कराना रहेगा। इसके अलावा दर्शकों, दुर्गा जी के 32 नामों का नियमित रूप से जाप करिएगा। ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। जिनकी तुला राशि है, वृषभ राशि है, साथ ही साथ जिनकी कन्या राशि है, मिथुन राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, ऐसे राशि के या लग्न के जातक आप लोग एक फायर ओपेल राइट हैंड के मिडिल फिंगर में धारण कर सकते हैं, चांदी में बनवा करके। किसी भी प्रकार के रत्न, रुद्राक्ष या जो है क्या कहते हैं वास्तु से संबंधित कुछ यदि चीज़ों की जानकारी चाहिए, आप हमारे ऑफिस के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.astrobidashish.com, उस पर भी जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं और चीज़ों को ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल शुक्र अस्त का कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।
बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।